आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। शौकत नवाज मीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम। उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान भी इनामी फहरिस्त में शामिल। महकमा दाखिला के मुताबिक इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के तहत तहकीकात जारी हैं। ऑडियो लीक और तकरीबी सरगर्मियों के इंकशाफात के बाद मामला मज़ीद हसास हो गया। मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फोन और मवासिलाती आलात बरामद। मुल्जिमान की निशानदही पर असलहा का बड़े जखीरा भी कब्जे में ले लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और अहम दस्तावेजात भी मिल गई। बर वक्त कार्रवाई से मुमकिना खतरा टाल दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के अंदर दरारें। अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी अलग हो गए। सैयद फैसल गिलानी ने कहा कि तंजीम मासूम शहरियों के खून से खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पुरतशद्दुद बयानिया मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मीरपुर के अवाम ने एहतजाज और लॉकडाउन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन से कारोबार और दिहाड़ीदार तबका मुतासिर होगा। मसाइल का हल एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वफाक ने इनके मुतालबात पर अमल दरामद किया, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। क्या ये कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? बजट की तारीख फाइनल। वफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। इजलास बुलाने की समरी वाने सदर भिजवा दी गई। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद भेजने की हिदायत जारी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। जुमेरात को इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सुना है बजट इजलास 12 जून को होगा। बजट को कैसे डील करना है पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बजट इजलास में शामिल हों ना हों, ये वक्त आवाम को रिलीफ देने का है। लोग यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल के पैसे अदा नहीं कर पा रहे। हुकूमत आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी तेज करने की हिदायत। कहते हैं खसारे का शिकार इदारों की निजकारी तरजीह है। निजकारी शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए। शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की भी मुलाकात। ज़राई इस्लाहात और पायदार तरक्की के एजेंडे पर पेशरफ्त के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। बिजली बिलों में रिलीफ। जून से अगस्त तक फी यूनिट ₹1.99 कमी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सार्फिन को 67 अरब रुपए का फायदा होगा। पाक लिबनान दिफाई ताल्लुकात में पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल रोडोल्फ हैकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकातें की। अमरीकी सदर की मुज़ाकराती अमल रोकने की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप का अमन मुआहदा चंद दिनों में होने का दावा। बोले, बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार। कहा, मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन में है। ईरान बामायनी तजावीज़ पेश कर रहा है।
ट्रंप की तंबीह भी बेअसर, नेतन्याहू ने लेबनान पर फिर हमला कर दिया। इसराइली हमले में 8 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमला शहर के एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके पर किया गया। ईरान ने इसराइल पर वाजे किया था कि लेबनान पर हमले बंद न हुए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। IAEA की ईरान से ताउन की अपील। अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की तफसीलात तलब राफेल ग्रोसी ने ईरान से जौहरी तनसीबात के मुआयने में ताउन का मुतालबा कर दिया। ईरान का IAEA पर जानिबदारी का इल्ज़ाम, हमलों की मजम्मत न करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान और इसराइल में सीज फायर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट 93, WTI $90 फी बैरल पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया। KP को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम की जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नतायज रोक दिए गए। स्कर्दू, अस्तौर और द्यामर के बास पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। रीपोलिंग तक 5 हलकों के नतायज जारी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन। जंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई? इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक ना हो सकी। पुलिस को पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। 3 मुल्जिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने तीनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई। जंग से लापता हुई लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई थी। मुल्क भर में आग बरसती रही। गर्मी ने 50 डिग्री का हिंसा छू लिया। जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी में दर्जा हरारत 49 जबकि शिद्दत 56 डिग्री महसूस की गई। दादू में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। झंग से DG खान तक गर्मी का राज। पारा 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 41 रिकॉर्ड। जुलाई ता सितंबर पारा मामूल से ज्यादा होगा। बेशतर इलाकों में बारिशें कम होने की पेशगोई। अमरीकी फौज का गनशिप हेलीकॉप्टर अबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी अदालत ने H-1B वीजा पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप इंतजामिया की H-1B वीजा पॉलिसी गैर कानूनी करार। डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा दरखास्त पर $1 लाख फीस की शर्त रखी थी। 20 अमरीकी रियासतों ने ट्रंप की पॉलिसी को चैलेंज किया था। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की हवा। PCB में अहम इजलास मुतवक्के। बड़े फैसलों का इम्कान। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जुमे और हफ्ते को अहम इजलासों की सदारत करेंगे। क्रिकेट मामलात पर तफसीली गौर किया जाएगा। इन इजलासों के बाद अहम फैसलों और नई तकर्रियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टेस्ट टीम की क़यादत से मुतल्लिक फैसले भी ज़ेरे बहस आएंगे। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। तारीख में पहली बार 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। रोनाल्डो और मेसी समेत 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। जर्मनी की टीम का नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उधर मेक्सिको की फुटबॉल टीम तारीखी मार्के के लिए रुखसत करने की सरकारी तकरीब हुई। तकरीब में मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम ने फुटबॉल टीम को कौमी परचम देकर रुखसत किया। अमेरिका में फुटबॉल में शरीक टीमों और ऑफिशियल्स के साथ नारवा सलूक। खुसूसी तैयारे से उतरते ही सेनेगाल के खिलाड़ियों की मुजरिमों की तरह तलाशी की गई। अफ्रीका के बेहतरीन रेफरी का अवार्ड जीतने वाले सोमाली रेफरी उमर अरतान को भी अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया। उमर अरतान फीफा वर्ल्ड कप में सोमालिया की नुमाइंदगी करने वाले पहले रेफरी हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक और ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हो गया।
कैनेडियन सिंगर और डांसर नोरा फतेही की शानदार परफॉर्मेंस। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। पीटीवी के मशहूर ड्रामे अंधेरा उजाला के इंस्पेक्टर जाफिर हुसैन की बरसी। वर्सेटाइल अदाकार जमील फखरी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। जमील फखरी ने थिएटर, फिल्म और ड्रामे में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। और गुलकार मसूद राना के मद्दाह आज भी उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी और वर्सटाइल गुलकार ने 3 दहाइयों तक अपनी आवाज का जादू जगाया। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 500 से ज्यादा गाने गाए।